रोबोटिक सर्जरी एक बहुत एडवांस सिस्टम है ओवर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें 3 सिस्टम होते हैं। एक कंसोल होता है जहां डॉक्टर बैठ के ऑपरेशन करता है, और 4 रोबोटिक्स आर्म्स होती हैं जो कि पेशेंट के एब्डोमेन में या चेस्ट में जाती हैं, और एक बहुत 3D मॉनिटर होता है जिसमें सारा डिस्प्ले होता है। तो इसमें ये जो रोबोटिक आर्म्स पेट में जाती हैं, ये मास्टर एंड स्लेव डिवाइस है। जो डॉक्टर प्रोसीजर करता है वही रोबोटिक आर्म पेट के अंदर प्रोसीजर करती हैं। तो इससे क्या होता है, बड़ा एडवांस प्रिसाइज ऑपरेशन होता है इन 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन व्यू में, इन ए वेरी इंटेटिव वे एंड 3D विज़न में। तो इसमें सारे एडवांटेज हैं। नेचुरल वे में ऑपरेशन होता है और बिना पेट काटे, और 8 mm के पोर्ट पेट में जा कर के पूरा ऑपरेशन कर देते हैं, जिससे पेशेंट को दर्द नहीं होता है, डिस्फिगरमेंट नहीं होता है, उसका पेट नहीं कटता है, और उसको दर्द की कम दवाइयाँ लेनी पड़ती है और उसकी जल्दी रिकवरी हो जाती है। यूरोलॉजी में रोबोटिक सर्जरी का ट्रेमेंडस रोल है। एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी शुरुआत हुई थी हार्ट सर्जरी करने के लिए, लेकिन इट बिकेम पॉपुलर इन यूरोलॉजी। उसका रीज़न ये था कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो डीप इन द पेल्विस में बहुत डीप सिचुएटेड होती है, ब्लैडर के नीचे। उसको नेचुरल आई से देख पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब हम उसका ऑपरेशन करते थे मेनली कैंसर प्रोस्टेट के लिए या एज रिलेटेड इन्लार्जमेंट के लिए, तो काफ़ी ब्लीडिंग होती थी क्योंकि हम बहुत अच्छा देख नहीं पाते थे, और कुछ ऑपरेशन गेस वर्क से होता था। रोबोट के आने से हम वही चीज़, हमारा जो रोबोट का टेलीस्कोप है उसमें 3D विज़न है, नेचुरल विज़न है, वो प्रोस्टेट के पास पहुंच जाता है, 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन हो जाता है। प्रोस्टेट की एनाटॉमी बहुत अच्छी तरह दिखती है, सारी ब्लड वेसल्स पहले ही से दिखने लगती हैं, तो हम उनको कंट्रोल करके ऑपरेशन करते हैं। तो इससे ब्लड लॉस ख़त्म हो गया, बहुत प्रिसाइज ऑपरेशन हो गया, और जो प्रोस्टेट के ऑपरेशन से यूरिनरी कंट्रोल की और सेक्सुअल इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि हमें सब कुछ इंस्फिंक्टर दिखने लगा। अगर हम 1 to 10 का स्कोर करें तो ओपन सर्जरी में जैसे 10 का स्कोर होता है, तो रोबोट में 2, 3 या 4 का होगा, क्योंकि हम पेट में बस इंसिजन नहीं देते हैं, हम उसमें रिट्रैक्शन नहीं करते हैं, लेकिन अंदर तो ऑपरेशन वही होता है जो कि ओपन ऑपरेशन में होता था। तो पेशेंट को दर्द होता है, लेकिन ये देखा गया है कि जो मैक्सिमम दर्द होता है वो पेट काटने से और रिट्रैक्शन से होता है। जब हम ओपन ऑपरेशन करते हैं तो हम रिट्रैक्टर लगाते हैं जिससे कि हमारी लाइट अंदर जा सके और हम उसको देख सकें। वाला पार्ट इसमें ख़त्म हो जाता है। तो पेशेंट को दर्द होता है, उसकी एनाल्जेसिया की या दर्द की दवा की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और उसकी जल्दी रिकवरी होती है। जैसे ओपन ऑपरेशन के बाद 4-5 दिन तक दर्द होता रहता है, रोबोटिक सर्जरी में 24 घंटे के अंदर दर्द बहुत कम हो जाता है, 48 घंटे में ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगता है। रोबोटिक सर्जरी का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर आप कोई चीज़ अच्छी तरह से देखेंगे, अगर आपकी एनाटॉमी अच्छी तरह से विजुलाइज्ड होगी और आप हर चीज़ मैग्नीफिकेशन में देखेंगे और आपकी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो आपका ऑपरेशन अच्छा होगा। और रोबोट में क्या है कि जो भी आप मूवमेंट करते हो बड़ा प्रिसाइज मूवमेंट होता है, उसमें कोई ट्रेमर नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंट शेक नहीं करता है, और जिस मिलीमीटर टू मिलीमीटर प्रिसीजन से ऑपरेशन होता है, तो इससे रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। रोबोटिक सर्जरी करीब करीब सब पेशेंट्स में हो सकती है, और हमारे यूरोलॉजी में तो ज़्यादातर पेशेंट एल्डरली होते हैं, 70 साल के, 80 साल के, 85 ईयर के, उन सब में ये ऑपरेशन होता है। कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता, रादर उसकी एडवांटेज है, क्योंकि अगर पेशेंट की अर्ली रिकवरी है, पेशेंट जल्दी जा रहा है, तो कई सारी बीमारी जो हैं नहीं होती। जैसे ओपन ऑपरेशन में लंग्स में निमोनिया होना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होना, और पेशेंट को ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रहने से ILS होना, लाइक उसको गैस पास होने में देर हो रही है या उसके लंग्स में निमोनिया हो जा रहा है। जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो ऑपरेशन जल्दी हो जाता है, पेशेंट सेम इवनिंग में या नेक्स्ट मॉर्निंग में उठ के बैठ जाता है, मोबाइल हो जाता है, और 1-2 दिन में छुट्टी हो जाती है, घर चला जाता है। मोबाइल हो गया है
तो जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम है, लंग कंजेशन की प्रॉब्लम, वो सब कम हो जाती है। तो रोबोटिक सर्जरी करने से कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं रादर देन ओपन सर्जरी के मुकाबले में। देखिए, अगर हम पेशेंट का पेट नहीं काट रहे हैं, छोटे छोटे पोर्ट 8 mm के पोर्ट डाल रहे हैं, उससे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो पेशेंट की हीलिंग तो बहुत फास्ट होती है। क्योंकि हमने आपको बताया कि जो पेशेंट को पेन होता है वो इंसीजन से और रिट्रैक्शन से होता है, इसमें इंसीजन नहीं होता है, रिट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए पेशेंट को पेन बहुत कम होता है। और जब पेन कम होता है तो उसका ओवरऑल बॉडी का रिकवरी बहुत फास्ट होती है, इसलिए कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम होता है। और यही रोबोटिक सर्जरी के फ़ायदे हैं।